इसके पहले अपन पढ़ चुके हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपन देखेंगे एच केंद्रक, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो चित्र आप किस तरह आ जाएगा, चित्र आप लोग देख लीजिएगा, चित्र बता देंगे क्या क्या। पहले अपन देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक, तो केंद्रक में इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब, 1831 में। ठीक है, और अब देख केंद्रक के बारे में जानते हैं अपन। तो इसका आकार गोलाकार होता है, यह कोशिका के मध्य में पाया जाता है। अपन ने देखा वो पूरी कोशिका में, आप चित्र में भी देख सकते हो, पूरी कोशिका के बीच के मध्य, हालांकि इसमें केंद्राकार है। जब आप जंतु कोशिका, पादप कोशिका देखोगे आप लोग, तो उसमें कोशिका के मध्य में बिल्कुल आपका केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसे अपन केंद्रीय द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो एक आपने देखा होगा, ये ऐसा भरा है, ये द्रव्य कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, आपका द्रव्य भरा रहता है। ठीक, ये मान लीजिए केंद्रक है। ठीक है, ये उसके अंदर द्रव्य हो गया, इसमें दो तीन चीजें रहेंगी। और केंद्रक कोशिका नियंत्रण कक्ष होता है, ये पूरी कोशिका जो है केंद्रक से ही चलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का निर्माण करता है, ये इसका कार्य हो जाएगा आपका। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस एवं न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। मतलब केंद्रक है अपना, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय द्रव्य में एक जालनुमा रचना होती है जिसे क्रोमैटिन का जाल कहते हैं। जाल में आपने देखा होगा एक ऐसा जी आपका ऐसा ऐसा एक जाल टाइप का रहेगा। ठीक है, ये जाल रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन का जाल। ठीक है, क्रोमेटिन, ये ना क्रोमेटिन का जाल। ठीक है, या फिर इसको क्रोमेटिन नेटवर्क भी कह सकते हो आप लोग। ठीक, और इसे क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक, और इसमें क्या क्या रहता है अपने इस जाल में, एक तो देखो, ठीक, एक तो इसमें रहता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, दूसरा रहता है इसमें नन हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए आरएनए दोनों इसमें पाए जाते हैं। किसमें, क्रोमेटिन के जाल में। और इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें अब इसके में देखते हैं अपन, केंद्रीय के द्रव्य में एक गोलाकार रचना पाई जाती है जिसमें केंद्रिका कहते हैं। ठीक, अब इसके अंदर मतलब ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रिका होती है। ठीक, इसको ये केंद्रिका आप कहीं भी रहेगी आपकी, रहती मध्य में। ठीक है, तो ये क्या, इसकी क्या केंद्रिका कहलाती है। ठीक है, केंद्रक के मध्य में भी केंद्रिका होती है। ठीक है, तो वो क्या रहेगी, केंद्रक कहलाती है आपकी। इसके बाद इसके अंदर देखिए आनुवंशिक तत्व, डीएनए मतलब डी राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म है डीएनए का अपना। ठीक है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो ये कोशिका के क्रियात्मक नियंत्रण करता है। इसमें देखिए, अब आनुवंशिक गुण मतलब आपके ये क्या, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं, तो अपने शरीर के अंदर 23, मतलब केंद्रक में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 44 एक से रहते हैं, दो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, वो जब गुणसूत्र पढ़ाएंगे आपको तो हम उसमें बता देंगे। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे, अब इसके कार्य देख लेते हैं। केंद्रक में मौजूद डीएनए आनुवंशिक लक्षणों के संबंध से है, और केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का निर्माण करता है। ये अभी अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक, तो इसके कार्य हो जाएंगे। अपन केंद्रक को देख लेते हैं। तो केंद्रक देखिए आपको साइड में आ रहा होगा, इसमें क्या क्या पाया जाता है। देखो, सबसे ऊपर एक जालनुमा रचना रहेगी जो अंतर्वृद्धि जालिका कहलाती है। ठीक है, फिर इसके अंदर केंद्र के, हाँ इसमें एक चीज और रहती है, इसमें दो तरीके की झिल्ली पाई जाती है। एक मतलब ये देखो, इसमें दो तरीके की झिल्ली पाई जाएगी। ये केंद्र कुछ इस तरीके का होता है, ये ऐसा रहेगा। चित्र में तो आपको आ रहा होगा हालांकि, तो ये अभी सही नहीं बन रहा है, चित्र देख लीजिएगा आप। मान लीजिए ये है, बीच बीच में ऐसा छूटा रहता है। ठीक है, ऐसा ऐसा बीच बीच में क्या है, इसका छूटा रहेगा। ये कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, केंद्रीय छिद्र हो जाएंगे। और ये जल दो प्रकार की जाली पाई जाती है। ठीक है, एक तो ये इसकी ऊपर ऊपर रहेगी पूरी। ठीक है, ये ऊपर ऊपर रहती है, और एक इसके अंदर पाई जाती है। ठीक, ये क्या है, दो तरीके की जाली का पाई जाती है इसमें। ठीक है, चित्र में देख रहे होगे, सबसे ऊपर लिखा है ना बाह्य केंद्रीय जाली का, उसके बाद देखिए अंदर केंद्रीय जाली का, दिख रहा है ना। फिर परिकेंद्रीय अवकाश, इसके अंदर जो खाली स्थान, ये खाली स्थान रहता है, इसको क्या है, परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, केंद्रीय प्लाज्मा। ठीक, इसके अंदर प्लाज्मा भरा हुआ जो कुछ भी है, इसके केंद्र की छिद्र, ये छोटे छोटे जो इस अपन को दिखते हैं ना, गैप दिखते हैं, ये क्या केंद्र की छिद्र कहलाते हैं इसके। और ये केंद्र का है, केंद्र के अंदर की केंद्रिका हो जाएगी। फिर इसमें ये आपका कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपन को पता नहीं है। ये क्रोमेटिन जालिका है। ठीक, इसमें क्रोमेटिन जालिका दिख रही ना, ये क्रोमेटिन जालिका है। और साथ में इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है।
ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है, मतलब ये इसके ऊपर डॉट 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 डॉट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पे डॉट 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 चिपके थे ना, वैसे इसमें भी डॉट 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 लगे होते हैं। ये क्या है आपके राइबोसोम। ठीक, और एक क्रोमोसेंटर, मतलब जो अपनी एक जाली का इसका एक सेंटर भी होता है, जिसको अपन मतलब केंद्र होता है, मतलब क्रोमेटिन जाली का जो दी है ना, इसका एक केंद्र होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका चित्र है, आप देख लीजिएगा, चित्र हमने इस मोबाइल में देख के बता दिया आपको। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार है, एक थोड़ा सा छोटा सा मॉडल है, तो समझाने के लिए हटा इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाओ। चलिए, तो ये अपना केंद्रक। अब इसके बाद बढ़ेंगे अगले इसकी तरफ। ठीक, चलिए, तो अपन देखते हैं अंतःप्राद्रव्य जाली का। ठीक है, चित्र आपकी साइड में है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसकी खोज देखिए, इसकी खोज हुई थी 1945 में, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अब इसमें यह केंद्रक के बाहर पाई जाती है। कुछ आपकी देखिएगा, उसमें दिख रहा होगा साइड में, ऐसी 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 आ रही होगी आपकी, ऐसी ऐसी कुछ करके एक संरचना आ रही होगी। ये क्या है आपकी अंतःप्राद्रव्य जाली का है। ठीक, ये केंद्रक के बाहर पाई जाती है। ठीक है, और यह सक्रिय कोशिकाओं में प्रोटीन, वसा, हार्मोन्स को संश्लेषित कर होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, यह सक्रिय कोशिकाओं में प्रोटीन, वसा एवं हार्मोन संश्लेषित होता है। ठीक है, और अधिक विकसित होती है, यह ऐसे अधिक विकसित होती है जैसे यकृत, इसमें अधिक विकसित होती है कौन सी, यकृत अग्नाशय की कोशिकाओं। ठीक, कोशिकाओं में, मतलब ये अग्नाशय और यकृत की कोशिकाओं में जो अंतःप्राद्रव्य जालिका है, इससे भी अधिक विकसित होती है, किससे, केंद्रक से अधिक। ठीक है, और यह दो प्रकार की होती है, एक तो चिकनी, एक खुरदुरी। आप देख रहे होंगे चित्र में आ रहा होगा, एक तरफ चिकनी है, एक तरफ खुरदुरी है, मतलब जो कोशिकाएं रहती हैं इसमें। अब ये अपना एक तो ये हो गया, एक ये अपना केंद्रक हो गया, और एक इस तरफ होती है। ठीक है, यहाँ से दो है, तो ये क्या है, एक तरफ चिकनी रहती है, एक तरफ खुरदुरी रहती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, चिकनी एक तरफ, खुरदुरी रहती है। ठीक, तो चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका में क्या है, तो इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। ये उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिसमें अधिक वसा और हार्मोन्स का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसमें अंत चिकनी, मतलब चिकनी वाली में क्या राइबोसोम अनुपस्थित होता है। ठीक है, चिकनी वाली में क्या राइबोसोम नहीं पाया जाता। ठीक, और इसे खुरदुरी अंतःप्राद्रव्य जालिका में देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, इनमें राइबोसोम पाया जाता है एक तो। ठीक, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, चिकने वाले प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं आपके। ठीक, इनके कार्य देख लेंगे अपन। ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक, उसको चलने के लिए एक हिसाब से इसमें प्रोटीन, वसा तथा हार्मोन्स का संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, ठीक, इनका उपयोग करने में, यूज करने में। इसके बाद यह कोशिका विभाजन के समय नए केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता है। ठीक है, करना इसका कार्य होता है, निर्माण करना इसका कार्य, मतलब एक नई कोशिका बनेगी, कोशिका बनेगी तो उसमें केंद्रक बनेगा, केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली बनेगी उसको बनाने का कार्य कौन करता है आपका, यह अंतःप्राद्रव्य जालिका। आप देख लेना, इसमें दो प्रकार से रहता है, कि ऐसा ऐसा जो रहता है ना, एक तो ये बाहरी तरफ रहती है परत, एक अंदर तरफ रहती है परत। ठीक है, ये रहेंगे आपकी। इसके बाद क्या है, अब कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में विभाजन पदार्थों का अंतः कोशिकीय परिवहन में सहायक होता है। मतलब जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रीय के द्रव्य में जो विभिन्न पदार्थ हैं, ठीक, उनको क्या करती है, ये परिवहन मतलब चलाती है। ठीक, चलाने में सहायक होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, अंतःप्राद्रव्य जाली का। चित्र आपको आ जाएगा, चित्र में देखिएगा आप, चित्र में क्या क्या है आप देखो। ये तो सब आपका केंद्र का आवरण हो गया, अपन केंद्र के सूक्ष्म छिद्र हो गए, अपन देख चुके थे। अब देखिए गुलगुलित जाली का, मतलब ये चिकनी, जो गुलगुलित जाली का है वो आपकी चिकनी जाली का है। और दूसरी है, अब इसमें देखो एक खड़बड़ित लिखा है इसमें, खड़बड़ित जाली का, ये आपकी क्या है, खुरदुरी वाली है। ठीक, और इसमें एक क्या लिखा है, कुंडकोशिका होती है। ठीक है, और इसके बाद इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसमें भी जो जैसे केंद्रक पे छोटे छोटे डॉट डॉट चिपके थे, वैसे इसमें भी आप देखेंगे, तो इसमें भी क्या है, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका अंतःप्राद्रव्य जाली का। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद अपन राइबोसोम शुरू करें। चलिए, तो राइबोसोम पढ़ते हैं। चलिए, तो अपन देखते हैं छह। ठीक है, छठवा है राइबोसोम। ठीक, चित्र आपका साइड में जाएगा। तो राइबोसोम देखिए, इसकी खोज की थी पोलार्डे ने। ठीक है, पोलार्डे ने इसकी खोज की थी। ठीक, यह अंतःप्राद्रव्य जालिका के ऊपर बिखरे रहते हैं और कोशिका द्रव्य के रूप में, तो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अपन ने देखा था विकेंद्रक के ऊपर
सॉरी, केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी अपन ने देखे राइबोसोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे डॉट 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 डॉट। और अपन ने इसमें भी देखा था, किसमें, अभी इसके पहले अंतर प्रतिपिंड जालिका अपन ने पढ़ी, तो उसमें भी अपन ने देखा था कि उसमें क्या राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, चित्र आपके सामने आ रहा होगा। चलिए, तो इसमें देखिए अब क्या है इसमें, ये पादप जंतु कोशिका दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, स्तनी आरबीसी में नहीं पाए जाते। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं आपकी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, इनमें बस नहीं पाए जाते हैं। जब यह समूह में रहते हैं तो इन्हें पॉलीसोम, ठीक है, जब यह समूह में रहते हैं पॉलीसोम या राइबोसोम कहते हैं। ठीक, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक, यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका 70S राइबोसोम, ठीक, दूसरा होता है आपका 80S राइबोसोम। ठीक, दो प्रकार हो गए इनके। अब देखो 70S राइबोसोम जो है, इसके भी दो भाग होते हैं, एक तो 30S और दूसरा 50S। और ये क्या है, किसमें पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय कोशिकाएं पाए जाते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद अपना ये है 80S राइबोसोम। इसके भी दो सब यूनिट होते हैं, एक तो 40S और एक 60S। ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, मतलब आपके पादप कोशिका, जंतु कोशिका जो विकसित होती है उन कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अपनी किस में पाए जाते हैं, आपके 70S। जो विकसित नहीं होती, जो केवल एक कोशिकीय कोशिका होती है, उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक कोशिका होती हैं। ठीक, ये उनमें पाए जाएंगे। चलिए, तो अब देखिए, यह आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जिनकी मात्रा लगभग लगभग बराबर होती है। ठीक है, न ज्यादा होती न कम, बराबर ही रहती है। ठीक, इनका कार्य क्या है, अब इनका कार्य है, यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना राइबोसोम कंप्लीट। अब इसके बाद बढ़ेंगे अपन आगे, तो वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब इसके आगे का अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। अब ठीक है, हाँ, ये 2 मिनट